अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर हम आपकी खिदमत पे एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं मध्यम उर्दू इयत्ता 8वीं विषय मराठी। और आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है संत वाणी। क्या है पाठ का नाम? संत वाणी। और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं उर्दू मीडियम के लिए पाठ क्रमांक 12 संत वाणी। इसके दो पाठ है, अ और आ। और जो पहला पाठ है ये संत एकनाथ जी ने इसे लिखा है। संत एकनाथ जी के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं हम लोग। संत एकनाथ 1533 ते 1599 भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी, 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवक्ता, एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गौळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची विविध स्वरूपाची खूप लेखन संपदा आहे। यानी जो संत एकनाथ जी है उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें लिखी है। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, ये सब क्या उनके लिखी हुई चीज़ें हैं। ग्रंथ, अभंग भी लिखे। अभंग क्या है? एक तरह की पोयम होती है मराठी लिटरेचर में, वगैरह वगैरह उन्होंने ये सब लिखी है। और जो महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक है उन पर इनका बड़ा प्रभाव है। किसका? संत एकनाथ का। बहुश्रुतात सामान्याचे आधाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथासंदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथ महाराजांचे काव्याचे प्रमुख विशेष होते। जो उन्होंने काव्य लिखे ये उसके प्रमुख विशेष होते। क्या? बहुश्रुता यानी सब लोग उसको सुने। सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ यानी जो आम लोग हैं उनको भी वो समझ में आया और उनकी जो तड़मड़ है, उनके अंदर का जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने बाहर निकाला है। किसने? संत एकनाथ जी ने। प्रस्तुत अभंगात माता आणि बाळ याच्या उद्धारातून गुरुचे शिष्याबद्दलचे वात्सल्य पटवून दिलेले आहे। यहाँ पर जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उसी तरह उस्ताद भी अपने बच्चों से प्यार करता है। जिस तरह माँ प्यार करती है उसी तरह उस्ताद भी अपने बच्चों से प्यार करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे संत वाणी की तरफ। पढ़ रहे इसे आप लोग सुनेंगे और उसके बाद हम इसे समझेंगे भी, ठीक है। बाळाचे छंद जान, बाळाचे सन जान, बाळाचे छंद
जान माता पूर्वीती आपण. बाळाचे म्हणजे बाळ म्हणजे बच्चा, छंद मतलब उसकी आवड़, उसकी पसंद, जान मतलब यानी जानना, माता यानी माँ, पूर्वती आपन पूरा करती है खुद ब खुद, है ना. बाळाचे छंद जान माता पूर्वती आपन, है ना. बच्चा छोटा होता है, क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी माँ उसकी बोली समझ जाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है ना. क्या कर देती है माँ, उसको समझ में आ जाता है माँ को कि बच्चे को क्या चाहिए और वो क्यों रो रहा है. बड़ा बस बच्चा जो है छोटा ही नहीं बल्कि वो बड़ा भी है, तब भी माँ क्या करती है, उसका छंद, उसकी आवड़, उसकी पसंद जान लेती है और उसको खुद से पूरा करती है. क्या करती है, खुद से पूरा करती है. बाळाचे छंद जान माता पूर्वती आपण, यानी बच्चे की जो भी पसंद है, जो भी उसका छंद है, जो भी उसको पसंद है, आवड़ है, जो भी उसकी हॉबी है, वो माँ क्या कर लेती है, जान लेती है और उसको खुद से ही पूरा करती है. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, संतवानी किसने लिखा है इसे, संत एकनाथ ने, और उसका पार्ट अ हम लोग पढ़ रहे हैं. तो समझ में आया आपके ये वाला शेर, बाळाचे छंद जान माता पूर्वती आपण, यानी बच्चे की जो भी पसंद है माँ उसे जानकर पूरा कर देती है. आगे बढ़ते हैं. बोबड़े बोलता ते बोल, बोबड़े बोलता ते बोल, माते आनंद सखोल. बोबड़े बोलता ते बोल, माते आनंद सखोल. बोबड़े मतलब बच्चे स्टार्ट में कैसे बोलते हैं, कोई तोतरा बोलता है ना, अलग अलग तरीके से बच्चे बोलते हैं. माते यानी माँ, आनंद मतलब सुख, खुशी, सखोल यानी बहुत ज़्यादा. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोबड़े बोलता ते बोल, बोबड़े बोलता ते बोल, माते आनंद सखोल, यानी बच्चा किसी भी तरह से बोले, बोबड़ा बोले, तोतरा बोले, किसी भी तरह से बोले, वो माँ को बहुत अच्छा लगता है. माँ उसको सुनने को चाहती है कि बच्चा और बोले और मैं क्या करते जाऊँ, सुनते जाओ, और उसको ये सुनकर उसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद प्राप्त होता है माँ को, है ना. माँ क्या करती है, पहले तो जो भी उसकी आवड़ है, जो भी छंद है, वो क्या कर लेती है, जान लेती है, समझ लेती है और उसे पूरा करती है. और बच्चा जब बोलता है, कैसे भी तरह से बोले, वो बोबड़ा बोले, तोतरा बोले, किसी भी तरह से बोले, वो बोलता है तो माँ को और ज़्यादा अच्छा लगता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद उसे प्राप्त होता है. जब बच्चा बोलता है वो चाहती है कि बच्चा और बोलता ही रहे. बोबड़े बोलता ते बोल, माते आनंद सखोल. समझ में आ रहा है आपके, चलिए बढ़ते आगे. मागे जे ते दे आपण, मागे जे ते दे आपण, आळ पूर्वी त्यासी देऊन. मागे जे ते दे आपण, आळ पूर्वी त्यासी देऊन. मागे यानी जो कुछ वो मांगता है, आड़ मतलब उसकी ज़ेद जो भी है वो क्या करती है माँ, त्यासी देऊन, पूर्वी यानी उसको पूरा करती है माँ. जो भी मांगता है बच्चा, मांगने से पहले ही उसके सामने हाजिर हो जाता है, उसको दे दिया जाता है. इस तरह माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, इतना अपने बच्चों को चाहती है ना. माँ बाप का प्यार ही दुनिया में एक सच्चा प्यार है, इसके पीछे कोई गर्ज छुपी हुई नहीं है. मागे जे ते दे आपण, आळ पूर्वी त्यासी देऊन. बढ़ते आगे. एका जनार्दनानी ममतव ते, नोहे लौकिका पुरते. एका जनार्दनानी ममतव ते, नोहे लौकिका पुरते, यानी जो माँ की ममता है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है, बल्कि वो बेलौस होती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार छुपा हुआ होता है. समझ में आ रहा है आपके, वापस से पढ़ लेते हैं इसको एक मरतबा. बाळाचे छंद जान माते पूर्वती
आपण. भोबळे बोलता ते बोल, माते आनंद सखोल. मागे जेते दे आपण, आळ पूर्वी त्यासी देऊन. एका जनार्दनानी ममतव ते, नोहे लौकिका पुरते. चलिए बढ़ते हैं आगे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कहाँ से ली गई है. अभंग क्रमांक 2237, संपादक प्रो डॉक्टर डॉरा गोसावी, संत एकनाथ महाराजांची अभंग कथा, उसमें से ये लिया गया है. अब इसका भावार्थ समझते हैं हम. आईची आपल्या बाळावर नितांत माया असते. यानी आई की यानी माँ की अपने बच्चों पर नितांत माया असते. यानी बे लॉस, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है. वो सिर्फ प्यार करती है अपनों से. किससे? बच्चों से. बाळाशी ती एवढी एकरूप झालेली असते की त्याची इच्छा त्याने ना सांगताच तिला कळते. यानी वो बच्चों से इस तरह जुड़ जाती है, अपने बच्चों से वो इस तरह जुड़ जाती है, इस तरह उनसे घुल मिल जाती है कि बच्चे अगर कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, हाँ मुँह से अगर कुछ नहीं भी बोल रहे, उनकी इच्छा अगर कुछ है वो मुँह से नहीं बोल रहे, फिर भी माँ को समझ में आ जाती है. बाळाशी ती एवढी एकरूप झालेली असते की त्याची इच्छा त्यांनी ना सांगताच तिला कळते. यानी वो नहीं भी बोल रहे, फिर भी माँ के समझ में आ जाता है. इतनी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, मोहब्बत करती है. बाळाचे बोबडे बोल ऐकून मातेला अंतःकरणापासून अतिशय आनंद होते. है ना, कविता में हमने ये पढ़े कि बच्चा जो बोबड़े बोल बोलता है, आड़े टेढ़े बोल बोलता है, जब उसको बोलना सीखता है, वो जब वो बोलना चालू करता है, शुरू करता है, तब वो अलग अलग तरीक़ों से बोलता है. बोबड़ेपन से बोलता है या तोतरेपन से बोलता है. तो वो सुनकर भी क्या होता है, माँ को बहुत आनंद होता है, सुकून मिलता है. माता आपल्या बाळाचे सर्व हट्ट पूर्ण करते. यानी सारी जिद, सारी उसकी ज़रूरतें पूरी करती है. माता आपल्या बाळाचे सर्व हट्ट पूर्ण करते. संत एकनाथ महाराजांनी आपले गुरु जनार्दन स्वामी याचे ठिकाणी मातेचे वात्सल्य अनुभवास येते. यानी जिस तरह के उनके गुरुजी थे संत एकनाथ के, गुरु जनार्दन स्वामी यांचे ठिकाणी मातेचे वात्सल्य अनुभवास येते. यानी जिस तरह माँ होती है उस तरह ही उनके गुरुजी थे. संत एकनाथ महाराज म्हणतात की गुरु जनार्दनाचे आपल्याबद्दलचे ममतव हे मातेच्या वात्सल्यासारखेच सखोल आणि अंतःकरणापासूनचे आहे. यानी जिस तरह माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, जिस तरह माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बेलौस खिदमत करती है, बेलौस उनसे प्यार करती है, बिना किसी ज़रूरत की प्यार करती है, इसी तरह उनके जो महाराज थे गुरु जनार्दन की ममता भी हमारे लिए उसी तरह थी, जिस तरह माँ अपने बच्चों से प्यार करती है. सद्गुरु जानू माऊलीचे आहेत, त्यांचे प्रेम अलौकिक आहे. यानी वो जो गुरु है वो बहुत महान है और उनके जो प्यार है वो अलौकिक है. समझ में आ गया आपके? भावार्थ क्या था कि बच्चे से माँ जिस तरह से प्यार करती है, जिस तरह से मोहब्बत करती है, और बच्चा कुछ ना बोलता है फिर भी उसकी इच्छा वो जान लेती है, समझ लेती है, इस तरह वो जुड़ जाती है और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती है. इसी तरह हमारे गुरु भी होते हैं. गुरु म्हणजे आपले टीचर, शिक्षक जो हमें सिखाते हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सब्जेक्ट, ज़िंदगी जीने का तरीका, ये सब हमको गुरुजी ही सिखाते हैं. तो वो भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं. ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं संत एकनाथ. तो संतवाणी का जो पार्ट अ है जिसे लिखा है संत एकनाथ ने, ये यहीं पर ख़त्म होता है अ. और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका भाग आ हम लोग पढ़ते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि सबक नंबर 12 संतवाणी का पार्ट अ आपके समझ में आया होगा और आपने एंजॉय करेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. चलिए बढ़ते आगे और हमारी संतवाणी का पार्ट आ हम लोग पढ़ते हैं. जैसे लिखा है संत श्री निळोबा राय, अंदाजे 1675 ते 1753. संत श्री निळोबा राय हे संत तुकाराम महाराज यांचे शिष्य. संत तुकाराम महाराज यांनी अभंगवाणी त्यांचे नित्य पठणात असे. त्या अभंगवाणीतूनच त्यांना काव्यप्रेरणा मिळाली.
त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध व रसाळ आहे. त्यांनी 1300हून अधिक अभंगाची रचना केली. प्रस्तुत अभंगातून देव आणि भक्त यांची एकरूपात विविध उदाहरणे देऊन त्यांनी स्पष्ट केलेली आहे. तो ये जो संतवाणी है ये लिखी है संत श्री निळोबा राय, अंदाजे 1675 से 1753, यानी 1753 में वो का इंतकाल हुआ और 1675 में वो पैदा हुए थे. संत श्री निळोबा राय हे संत तुकाराम महाराज यांचे शिष्य, यानी जो जिन्होंने ये संतवाणी लिखी है ये संत तुकाराम महाराज के शिष्य थे, यानी उनके शागिर्द थे. उनके ये तुकाराम महाराज कौन थे? उनके गुरु थे. संत तुकाराम महाराज यांची अभंगवाणी त्यांच्या नित्य पठणात असे, यानी उनकी जो अभंगवाणी थी उनके उस्ताद की, तुकाराम महाराज की, तो वो हमेशा वो पढ़ते रहते थे. त्या अभंगवाणीतूनच त्यांना काव्य प्रेरणा मिळाली और उनकी जो अभंगवाणी थी उनसे ही उनको प्रेरणा मिली कि वो काव्य लिखे, कविता लिखे, अभंग लिखे. त्यांचे अभंगाची भाषा सुबोध व रसाळ आहे, यानी एकदम अच्छी भाषा से उन्होंने लिखा है. सुबोध यानी अच्छी और रसाळ यानी समझने जैसी. त्यांनी 1300हून अधिक अभंगाची रचना के लिए है, यानी उन्होंने 1300 से ज़्यादा अभंग. अभंग मतलब क्या होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया. अभंग मतलब मराठी लिटरेचर जो होता है ना, उसके अंदर एक क्या होती है, कविता जैसी होती है. जैसे हमारे उर्दू में होती है ना नज़्म, गज़ल, हमद वगैरह, इस तरह उसमें भी क्या होता है, अभंग होता है. बराबर ना. प्रस्तुत अभंगातून देव आणि भक्त. अब इस सबक में हमें, इस संतवाणी में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा. प्रस्तुत अभंगातून देव आणि भक्त यांची एक रूपात विविध उदाहरणे देऊन त्यांनी स्पष्ट केलेली आहे. भक्त और देव है ना, देव और उसका भक्त, उनके बारे में ये संतवाणी लिखी गई है. तो समझ में आ गया आपके, यहाँ पर समझ में आया ना आपके. वेरी गुड. चलिए बढ़ते आगे. तो हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ क्रमांक 12 संतवाणी का पाठ आ, जिसे लिखा है संत श्री निळोबा राय. बढ़ते आगे. चलिए बढ़ते आगे. आमोद न सोडी कर्पूर, आमोद न सोडी कर्पूर किंवा परभते रविकर. आमोद न सोडी कर्पूर किंवा परभते रविकर. क्या करें यहाँ पर, आमोद न सोडी कर्पूर. आमोद मतलब खुशबू, सुगंध. कर्पूर यानी कापूर, कापूर कहते हैं ना हमने. परभते यानी रोशनी, किरणें, और रविकर मतलब सूरज. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संत श्री निळोबा राय जी के जिस तरह कापूर सुगंध से अलग नहीं हो सकता है ना, जैसे कापूर से सुगंध अलग नहीं हो सकती, कापूर में से सुगंध आना बंद नहीं हो सकती. मतलब कापूर हमेशा खुशबू ही देता है. उसको जलाते हैं तो खुशबू आती है ना. कापूर हमारे घर में भी जलाते हैं, बराबर ना. किंवा परबते रविकर. और जिस तरह सूरज की किरणें, सूरज की क्या होती है, किरणें होती है ना. किरणों के बिना सूरज होता है क्या, नहीं होता है. उसी तरह कापूर के बिना सुगंध होती है क्या, नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं संत श्री निळोबा राय जी, जिस तरह कापूर के बिना सुगंध नहीं होती, जिस तरह सूरज के बिना किरणें नहीं होती, रोशनियाँ नहीं होती, तैसेच देव आणि भक्त येर येरी विराजित. हाँ, वैसे ही देव आणि भक्त का रिश्ता है. किसका, देव और उसका भक्त है ना. देव होते हैं और उनके भक्त होते हैं, उनको मानने वाले होते हैं, उसी तरह उनका रिश्ता होता है. वैसे ही जैसे खुशबू जो है कापूर के बिना अधूरी है, जैसे किरणें सूरज के बिना अधूरी है, उसी तरह देव भी भक्त के बिना क्या है, अधूरा है. जहाँ पर वो है वहाँ पर भक्त है, जहाँ पर देव है वहाँ पर भक्त है. बराबर ना. जैसे कापूर है तो सुगंध है, सूरज है तो किरणें हैं, उसी तरह देव है तो भक्त है. जहाँ पर
कापुर वहाँ पर सुगंध, जहाँ पर सूरज वहाँ पर किरणें, और जहाँ पर देव वहाँ पर भक्त। ये कह रहे हैं यहाँ पर कौन? श्री निड़ोबा राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेवी साखरे ते गोड़ी चंदन सौरभ्या न सोड़ी। जिस तरह शक्कर से मीठी मीठी चीज़ें बनती है ना, जिस तरह चंदन से खुशबू आती है। नेड़ा मने आकाश नभ दोनी एकिस ते स्वयं, यानी जिस तरह आकाश नीला है और दोनों एकिस ते स्वयं, यानी दोनों एक जैसे ही दिखाई देते, उसी तरह देव और भक्त का रिश्ता होता है। समझ में आ रहा है ना आपके? चलिए वापस से एक बार इसे पढ़ते हैं। अमोद न सोडी कर्पूर किंवा पर्वते रविकर, तैसी देव आणि भक्त येरी येरी विराजित। जेवी साखरे ते गोडी चंदन सौरभे न सोडी। नेड़ा मने आकाश नभ दोनी एकच ते स्वयं। देखिए इसे कहाँ से लिया गया है? संत श्री निड़ोबा महाराज जी अपंग गता 780, डॉक्टर रारा गोसावी ने इसे लिया है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। देव आणि भक्त यांचे एक रूपात पटवून देताना संत श्री निळोबा महाराजांनी म्हणतात की कापूर सुगंधाला सोडत नाही, रविकिरण तेजाला प्रकाशाला सोडत नाही, ते एकमेकांमुळे शोभून दिसतात। तसेच ज्याचप्रमाणे साखर गोळीला सोडत नाही, चंदन सुगंधाला सोडत नाही, नभ आकाशात समाविष्ट असते, त्याचप्रमाणे देव आणि भक्त यांचे नाते अटूट असते। ते सदैव परस्परांच्या सानिध्यात राहतात आणि परस्परांचे मोठेपन वाढवतात, है ना। जैसे हमने कविता में पढ़े कि देव आणि भक्त जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे कापूर जो है सुगंधों को छोड़ता नहीं है और सूरज किरणों को छोड़ता नहीं है, उजाले को छोड़ता नहीं है, उसी तरह देव और भक्त होते हैं। जैसे साखर गोळीला सोडत नाही, साखर मीठे को छोड़ता नहीं, चंदन सुगंधाला सोडत नाही, चंदन भी सुगंध को छोड़ता नहीं, नभ आकाशात उड़ता है, बराबर ना। त्याचप्रमाणे देव आणि भक्त याचे नाते अटूट असते। इसी तरह देव और भक्त का एक अटूट रिश्ता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। अमोद सुगंध, कापूर पर्वत, तेजाला प्रकाशला रविकर, सूर्यकिरण, येरी हा तो जवळचा पूर्ण वाक्यात ज्याचा निर्देश केला आहे तो विराजित शोभन प्रकाशने, जेवी ज्याप्रमाणे सौरभ सुगंध, अवकाश मोकळी जागा पोकळी स्वयं स्वतः उत्पन्न होणार। तो बच्चों आज की संतवाणी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आज की संतवाणी आपको पसंद आएंगे, आज के वीडियो पसंद आए होंगे। आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।